हे साईनाथ के बेटा बेटियों, आ जाओ, द्वारका माई के सामने खड़े हो जाओ। हम बाबा की प्रार्थना कर लेते हैं। 2 लाइन। उठा उठा श्री साईनाथ गुरु, चरण कमल बावा। आदि व्याधि भव ताप वारुणी, तारा जल जीवा। उठा उठा श्री साईनाथ गुरु, चरण कमल भावा। आदि व्याधि भव ताप वारुणी, तारा जल जीवा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे श्रोता मौली, मैं सबको ओम साई राम कहते हुए प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। हम सब द्वारका माई के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बाबा की हम पिछली कथा में हमने ये पढ़े थे कि हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। बुराई इसीलिए नहीं करना चाहिए, बाबा ने स्पष्ट उपदेश दिया है कि दूसरे के घर का पापों का पुलंदा अपने घर में मत बिखराओ, अपने घर में मत बांटो, अपने घर को दुखी मत करो। दूसरे के घर की माचिस लाके अपने घर को मत जलाओ। जो सदगुरु होते हैं वहाँ गुरु भी नहीं रहता। जिस घर में दूसरों की कीमत गाई जाती है, जिस घर में दूसरों की बुराई होती है, वहाँ श्री हरि और किसी देवता का निवास नहीं होता और पाप का उदय हो जाता है। इसीलिए हे साथियों, हे मित्रगणों, हे प्रिय बंधुओं, अपने काम से काम रखो, ईश्वर की आराधना करो। किसी की कीमत गाने से कोई फायदा नहीं, बल्कि उल्टा अपना नुकसान होता है, अपना अधय पतन होता है। अपनी संगति पर दुष्ट और अधार्मिक जनों से होने लगेगी, क्योंकि बाबा बुद्धि को हर लेंगे पर और श्री हरि जो है कुपित हो जाएंगे। इसीलिए मेरी बात को ध्यान दो। हमें बाबा के उपदेश से यह शिक्षा मिली। हम बाबा से और भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि जिस प्रकार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का सारथी बने हैं और अर्जुन को उपदेश दिया है, और अर्जुन को ही नहीं पूरे द्वापर काल को कृतार्थ किया है, और आज भी हम उस उपदेश से कृतार्थ हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार साईनाथ महाराज ने शिरडी में कृष्ण अवतार लेकर अपने दरबारियों को और खासकर हेमाडपंत को, जिनके जीवन के रथ को भवसागर से पार करने के लिए वे सारथी बने। हमारा भी निवेदन है, आत्मिक रूप से प्रार्थना है, हमारी भी आर्तनाद है कि हे साईनाथ, इन श्रोता, इन दर्शक जो आपकी कथा को बड़े प्रेम पूर्वक सुनते हैं, आत्मसात करते हैं, उनके जीवन रूपी रथ का संचालन भी आप स्वयं करें। जिस प्रकार आपने देह में रहकर सभी दरबारियों और जो आपके भक्त और दासगण थे प्रत्यक्ष, उनका सबका सारथी बनकर आपने जीवन का उद्धार किया। ठीक उसी प्रकार इन बच्चों का भी उद्धार करिए, उनके जीवन रूपी रथ का सारथी बनिए, उनकी मन रूपी लगाम को टाइट करिए, और जो दुष्ट इंद्रिय रूपी घोड़े को नियंत्रित कर सकें,
जो अपनी दुष्टता ना करें, जो अपनी मनमानी ना करें, समस्त इंद्रियां जो है अंतर्मुखी होकर आपका ये ध्यान करें। ऐसा कुछ हमारे जीवन में कर दीजिए और हमें कृतार्थ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हमारी आपसे यह प्रार्थना है और हमने प्रार्थना बताई दी है पहले भी कि अपने दोनों हाथों को सामने रखो, बाबा से बोलो कि आपके चरण मेरी हथेली पे रखो, मैं इन्हें प्रेमाश्रु से धोऊंगा। ना तो मुझे मोक्ष चाहिए, ना ही स्वर्ग चाहिए, ना ही वैकुंठ चाहिए, ना ही कोई धन दौलत चाहिए, बस ये चरण हमें दे दीजिए ताकि हम अपने प्रेमाश्रुओं से इन्हें पखारते रहें और अपने जीवन को कृतार्थ करते रहें। यदि हम ऐसा करते भी हैं तो तुम्हारी करुणा तो 7 समुंदर के पार भी है। तुम्हारी करुणा के सामने हमारा यह पूजा भाव नगण्य है। इसीलिए हे श्रोता माउली, हे दर्शक माउली, हमेशा सद्गुरु का चिंतन करो, क्योंकि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण ने शिरडी में अवतार लिया है। जो जानते हैं उन्हीं को हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं और जिन पर साईनाथ की कृपा होने वाली है वो होकर ही रहेगी। मैंने भी पहले भी कई वीडियो में आपको कहा है कि साईनाथ के जो भक्त हैं वो साईं बाबा के पास चले जाएंगे। और एक विशेष बात साईनाथ महाराज की मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत विशेष बात। किसी भी आराध्य देव, जो भी जिसकी आराधना करता है, अगर उसके अंदर निष्कपट भाव है, अंतःकरण से उपासक है, सभी पंच प्राण 5 इंद्रियां और सब अंतर्मुखी होकर उनका ध्यान करते हैं और परोपकार और पुण्यशील बनकर दान आदि करते हैं, जो भूखे को भोजन कराते हैं, लाचारों की मदद करते हैं, वो बाबा उसे बुला लेता है और नहीं भी बुलाता तो बैठे बैठे वो वहीं से मदद करता है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप परम भक्तानी, आपके भाग की कल्पना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप द्वारका माई में बैठे हुए हैं। और इस द्वारका माई की विशेषता आपको बता देता हूँ। हे दर्शक माउली, हे श्रोता माउली, मेरी बात को ध्यान रखना। जब भी शिरडी जाओगे तो सबसे पहले द्वारका माई के द्वार पर ही पहुंचना तैयार हो। और द्वारका माई में जो माता बैठी है, जो फोटो बैठी है, वो फोटो जगत माता है। वो अपना मायका है, असली माँ है। वो अपने माता पिता की भी माँ है और उनके भी माता पिता की, सबकी माता पिता की माँ है वो। जब वो फोटो बन रही थी सन 1915 में, श्यामराव जयकर बना रहा था, तो मैं आपको विशेष बात बता देना चाहता हूँ। श्यामराव जयकर को बाबा, ये कथा आगे आएगी, बताएंगे हम, लेकिन फिर भी यहाँ बताना जरूरी है। श्यामराव जयकर को बाबा ने बोले थे कि फोटो बना लो, ये संसार के कोने कोने तक पहुँचेगी और कोने कोने में इस फोटो का आदर होने वाला है। बाबा पहले ही जान गए थे कि इस जगत में फैलने वाली है। तमाम रुकावटें आएगी, लेकिन कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। हमारा कहना है, हे भक्तगण, हे दासगण, हे श्रोता माउली, हे दास माउली, हे सभी दर्शक माउली से मेरा निवेदन है कि बाबा से बोलो कि साज हम बन जाएंगे, साज हम बन जाएंगे, गीत तुम दे देना। हर लहर धारा, समुंदर और थपेड़े पार कर लेंगे हम। सारे झंझावातों को झेल लेंगे हम। हे साईनाथ, आप किनारे से तनिक आवाज दे देना। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे श्रोता माउली, बहुत करुणामयी माँ है। मेरी प्रार्थना से आप समझ ही गए होंगे कि उनकी करुणा कितनी अगाध है। और पिछली कहानियों से भी आप जान गए होंगे कि तमाम पापी, जो पाप का पुतला भी है, वो पुण्य का पुतला बन जाए।
जो दुष्ट और अधार्मिक जनों की संगति करता है वो सारी संगति उसकी छूट जाएगी। जो शराबी है उसकी शराब छूट जाएगी। एक बार बाबा ने एक भक्त की छाती पर चढ़कर स्वप्न में जब तक कसम नहीं खिला दिए, संकल्प सामने वाले ने नहीं ले लिया, तब तक उसकी छाती से नहीं उतरे थे। उनकी अगर दया, उनकी दया का कोई आर पार नहीं। वो 7 समुंदर के पार भी अपने भक्तों की रक्षा करने जाते हैं। और लाइट तो बाद में जलता है, बटन दबाओगे लाइट बाद में जलेगा, लेकिन साईनाथ महाराज पहले प्रकट होकर उसकी मदद करेंगे। तो ये कहानियाँ जो है बड़ी अंतःकरण में उतारने वाली कहानियाँ हैं। इन्हें आत्मसात करो और अपने मित्रों को बांटो। जो ज्ञान और जो अनुभव आपको होता है वो जरूर एक दूसरे को बताओ, और जिससे सबका कल्याण होगा। बाबा ने, अब कथा प्रारंभ हो रही है, बाबा ने राधा कृष्ण माई के घर पर जाकर एक मजदूर बालक से बोला कि सीढ़ी लेके आ जाओ। पहले तो वो राधा कृष्ण माई के घर पे गए और उन्हें कुछ याद आया, उनके अंतःकरण, उनके मस्तिष्क में कोई चेतना आई कि कुछ हो रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। बड़ा रहस्यमय काम रहता है साईनाथ महाराज का। उन्होंने सीढ़ी मंगवाई, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। वो सीढ़ी लेके आया बालक और उन्होंने बामन गोद करके घर पर सीढ़ी लगा और वो सीढ़ी पर चढ़ गए और छप्पर पर चढ़ गए। राधा कृष्ण माई की छप्पर पे भी चले गए वो घर के माध्यम से, और धीरे से जाके उतर गए। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में रहस्य पता लगा कि राधा कृष्ण माई बुखार से तप रही है, उसे कपकपी छूट रही है। बाबा ने अपने अंतर ज्ञान से जान लिया कि ये छप्पर पे चढ़ जाता हूँ ताकि बुखार पूरा मैं अंतरित कर लूँ, और फिर उतर जाऊंगा तो उसका बुखार भी उतर जाएगा। ये उनके मन की बात रही होगी और वो दूसरी तरफ उतर जाते हैं। मैं आपको विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि वो सीढ़ी क्यों मंगवाए। आप जब भी सीढ़ी जाते हो तो कितनी सीढ़ियाँ देखते हो। जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ोगे वैसे वैसे दुख और संताप हरते जाएंगे। बाबा की प्रत्येक सीढ़ियाँ दुख और संताप हरने की प्रक्रिया चालू रही, और उतरोगे तो पूरे दुख और संताप समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते थे ये द्वारका माई है, इन सीढ़ियों पर जो भी चढ़ता है उनके सारे दुख हर लिए जाते हैं, कष्ट हर लिए जाते हैं। उनके घर का संचालन मैं स्वयं करता हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं करता। उनके घर में अन्न और वस्त्र की कभी कोई कमी नहीं होती। उनके घर में जब भी कोई संकट आता है मैं संकट के समय पहुंचकर उनको संकटों से बचाता हूँ। तो जो सीढ़ियाँ आप चढ़ते हो, जहाँ राधा कृष्ण माई का छपरा था आज वहाँ प्रतीक्षालय वगैरह बने और तमाम सीढ़ियाँ बनी है। नीचे ऊपर जाते हैं, पहले ऊपर जाते फिर नीचे उतरते फिर ऊपर जाते। ये सब सीढ़ियाँ दुख हरने वाली है, और उसी सीढ़ी का प्रतीक है कि बाबा ने वो बालक से सीढ़ी मंगाई, छप्पर पे चढ़ी और दूसरी तरफ उतर गई। जो उनकी सीढ़ी चढ़ेगा, जो उनके छत पर चलेगा और जो नीचे उतरेगा, उनके सारे दुख संताप वेदना कष्ट सब हर लिए जाएंगे। ऐसी करुणा मेरे साईनाथ महाराज की। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके अलावा बाबा ने उस मजदूर बालक को बहुत ही उदार भाव से 2 रुपए दिए। आजू बाजू के लोग फिर वही बात करने लगे कि बाबा को इतने रुपए देने की जरूरत क्या थी। आज उस 2 रुपए का मूल्यांकन किया जाए तो उसका मूल्यांकन 20,000 रुपए से अधिक होता है, क्योंकि उसके 50 साल बाद हम जब नौकरी करने जाते थे, मजदूरी करने जाते थे, तो हमें 2 रुपए की मजदूरी मिलती थी और हफ्ते भर में 14 रुपए मिलते थे।
और ये 14 रुपये हमारी पढ़ाई लिखाई के काम आते। तो बाबा ने उन्हें उपदेश दिया कि किसी भी मजदूर की जो मजदूरी है वो अंदर से देना चाहिए, उदार भाव से देना चाहिए, प्यार से देना चाहिए, प्रेम से देना चाहिए। लेकिन लोग बाग इसका ध्यान नहीं देते। मैं जब भी किसी ऑटो में बैठता हूँ और बोलता हूँ कि भैया कितने पैसे दो, तो वो बोलता है 250 रुपये लगेंगे। मैंने कहा नहीं यार 200 रुपये ले लो, मैं 200 रुपये में तो आते ही जाता हूँ। लेकिन मैं जब घर पहुँचता हूँ उस ऑटो से तो 250 तो देता ही हूँ, 10 रुपये अलग से देता हूँ। बताओ कितनी प्रसन्नता मिली होगी इसको। कैसा आदमी है, वहाँ भाव ताव कर रहा था और यहाँ पैसा दे दिया। तो उदार भाव रखो, मजदूरों के प्रति उदार भाव। घर में भी आपके काम करने वाली श्रमिक या भाइयाँ आती हो तो उनसे प्रेम करो। काम भी बिगाड़ती है तो प्रेम से बोलो, आदर से बोलो, उनके काम की तारीफ करो, प्रशंसा करो उनकी, वो काम अच्छा करेंगे। जब भी तीर्थ यात्रा जाते हैं उनके लिए माला ले आए, हाथों की चूड़ियाँ ले आए, साड़ियाँ दे दी, क्या दिक्कत है देने में। बहुत उदार भाव अंदर रखोगे तो उनके अंदर भी आंतरिक सुधार होगा। बाबा उनका आंतरिक सुधार करके तुम्हारे घर का अच्छा काम कराएंगे। यदि घर में कोई भी काम बिगड़ता है तो बाबा से पूछना चाहिए। बैठा है ना अपना बुजुर्ग, उससे पूछो कि हमारी भाई ठीक से काम नहीं कर रही, हमारा भैया ठीक से नहीं पढ़ रहा, हमारा भैया स्कूल नहीं जाता, आज मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं। प्रेम करो तो बहुत अच्छे ढंग से करो, समर्पण भाव से करो, क्योंकि बाबा प्रेम का भूखा है, भक्ति का भूखा है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। वो कहता है आओ ले जाने वाले आओ। जो जितनी श्रद्धा रखेगा, जितना प्रेम करेगा, जितना समर्पण उसका रहेगा, जितना उन पर निछावर होगा, जितनी पल पल वो याद करेगा, वो गाड़ी भर के ले जाए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। यहाँ पर हमारा 18 और 19 अध्याय समाप्त होता है और 20वें अध्याय में विलक्षण कथा बताएंगे दासगणों महाराज की। दासगणों महाराज पर बाबा कैसे कृपा करते हैं, कितने परेशान रहते हैं वो एक उपनिषद लिखने के लिए, फिर वो परेशानी कैसे दूर करते हैं, वो कथा बताएंगे। और इस अध्याय से हमने पहले क्या सीखा, क्या पाया, इस पर एक वीडियो बनेगा। उसके बाद हम 20वें अध्याय में पहुंचेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज।